नमस्ते। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम जो स्टैंडिंग आसना है वो करवाते हैं, यानी कि जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं उनका हम अभ्यास करते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, आपका वेट लॉस होता है और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरे शरीर पर काम करते हैं। तो आप सबको आज की क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए और आप पूरी क्लास अटेंड किया करो। ये नहीं कि 5-10 मिनट देख के चले गए, नहीं, आप कोशिश करो जितना आपसे हो सके उतने आसन करते रहिए। और कुछ यदि डिफ़िकल्ट आसन होंगे उनकी वेरिएशन के लिए हम आज चेयर योगा की वेरिएशन बता देंगे। तो आप एक चेयर आपके पास रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल आप आसन आपसे ना हो, एज के कारण या किसी भी डिजीज़ के कारण हो सकता है, दैट्स कंप्लीटली ओके। जितना आपसे हो सके बस उतना करना है। आपको सिर्फ 1% आपकी लिमिट पुश करनी है हर रोज़। और यदि आप हर रोज़ 1% लिमिट पुश करेंगे तो सिर्फ 70 दिन में आप 100% लिमिट पुश कर सकते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग। चलिए, मैथ की क्लास नहीं है, ये योग की क्लास है। इसमें योग से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को शुरुआत करेंगे हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय तक आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। तो चलिए आज के अभ्यास को शुरू कर लेते हैं। हम मैट पे आ जाएंगे। आज मोस्टली आसन जितने रहेंगे खड़े होकर हम आसन करेंगे। वार्म अप भी हम खड़े होकर करेंगे। यदि आपसे खड़े होकर आसन ना किए जाएं तो आप चेयर पे बैठ के या नॉर्मल बैठ के भी आसन कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना आपसे जैसे हो सके वैसे आप बस कोशिश कीजिए करने की। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वॉकिंग से। वॉकना स्टार्ट कीजिए। वॉक धीरे धीरे कदमों से चलिए। वेरी गुड। हमारे जब हम वॉक करते हैं, हम जब चलते हैं तब भी हमारी बहुत सारी कैलोरी है वो बर्न होती है। हमें रोजाना कोशिश कीजिए 5 से 10,000 स्टेप्स चलने की, यदि आपको वेट लॉस करना है तो। चलिए, कीप वॉकिंग। योगिक जॉगिंग का हम अभ्यास करेंगे शुरुआत में वार्म अप के लिए। ओके, 10 की काउंटिंग तक वॉक करेंगे। 10, 9। आप कोशिश कीजिए, यदि आपके नी सही हैं तो कोशिश कीजिए आपके जो हील्स हैं वो आपके ग्लूट्स को टच करें। वेरी गुड। हाथों को भी संचालित करेंगे, पैरों को भी संचालित करेंगे। वेरी गुड। ऐसे। वेरी गुड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे और जानू संचालन करेंगे, यानी कि पैरों का संचालन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जितना ऊपर आप नी को आप ले सकें उतना ऊपर लेके आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हम अर्ध बैठक करेंगे। नीचे जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4। ध्यान रहेंगे जो हमारे घुटने हैं ये हमारे पंजे से आगे न जाएं। 5, 6, our knee cap
should not cross our big toe. 6, 7, 8, very good. 9, very good. 10, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम थोड़ी सी कमर की मोबिलिटी कर लेते हैं। यहां तक हमारा हो गया। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आएंगे, वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले रिस्ट की मोबिलिटी, उसके बाद हम कमर की करेंगे। वॉक करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कीप वॉकिंग ऑल्सो। 10, विपरीत दिशा में। 10, अपोजिट डायरेक्शन। 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम गर्दन की मोबिलिटी करेंगे। क्यों करेंगे? जब भी हम कमर की मोबिलिटी के लिए गर्दन को इधर से उधर मूव करते हैं तो हमारे गर्दन में पेन हो सकता है, इसलिए सबसे पहले गर्दन की मोबिलिटी कर लेते हैं हम। दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट, लेफ्ट, वेरी गुड। राइट, बिल्कुल आराम आराम से। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हम नेक का। इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम हमारे जो शोल्डर्स हैं उनकी मोबिलिटी कर लेंगे। सबसे पहले क्रॉस लेग में करेंगे। क्रॉस लेग में कैसे करते हैं? यानी कि क्रॉस लेग में हम क्रॉस हैंड करते हैं और पैरों का इस्तेमाल करते हैं। 1, 2, इस तरीके से 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम दोनों साइड से। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, बहुत बढ़िया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को बिल्कुल 180 डिग्री में खोल देंगे। शोल्डर टैप करेंगे हम यहां से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से हम शोल्डर्स को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। 9, बहुत बढ़िया। 10, विपरीत दिशा में। 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया। 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। चलिए अब हम कमर की मोबिलिटी करते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। हमारी लोअर बॉडी फिक्स रहेगी। हम कटी चक्रासन का वेरिएशन करेंगे। राइट साइड ले जाएंगे अपर बॉडी को, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 वेरी गुड 8 बहुत बढ़िया 7 6 लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी 5 4 3 2 1। अब यहां से हम कटी चक्रासन का अभ्यास और कर लेते हैं। आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा 1 2 3, इसमें भी लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी मूवमेंट करेंगे 4 5 6 7 8 वेरी गुड 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो लास्ट के दो अभ्यास आप करते हैं सुबह भी करेंगे तो आपका पेट साफ भी अच्छा रहेगा हमेशा, और आपके जो लोअर बैक है उसमें भी पेन नहीं रहा करेगा। इसको यदि आप रेगुलरली अपने अभ्यास में ऐड कर लेंगे तो। चलिए अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। हम पूरा जो हमारा राइट हैंड है राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, पूरी बॉडी को राइट साइड में झुका देंगे और लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से ले आएंगे राइट साइड में। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली मेरे जितना जाएं, जितना जा सकते हैं कोशिश कीजिए। आपको ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकना है, साइड में झुकना है। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। वेरी गुड 1 2 3, पूरा साइड से स्ट्रेच फील कीजिए 4 5 6 वेरी गुड 7 8 9 10 10 9। जो भी हम आसन करते हैं ना उनको फील के साथ कीजिए 8 7 6, इसलिए हम बहुत आराम आराम से आसनों को करते हैं 5 बहुत बढ़िया 4 3 2 1 वेरी गुड। अब यहीं से हम आगे की तरफ झुकेंगे और अल्टरनेटिव टो टच करेंगे, यानी कि हमारे जो राइट हैंड है उससे जो लेफ्ट पैर है उसको टच करेंगे और लेफ्ट उससे राइट लेग को, और ऊपर की तरफ देखेंगे ट्विस्ट करते हुए पूरी बॉडी को ऐसे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। यदि आपसे ये ना हो तो उसके लिए मैं अल्टरनेटिव बता देता हूं। आप चेयर पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे और यहां से ट्विस्ट कर लेंगे 1 2, इस तरीके से 3 4, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे भी आपसे हो सके आप वैसे करते रहिए। अब इसी में से अगला जो वेरिएशन है वो मैं एक बार चेयर पे बैठ के बता देता हूं चेयर वालों के लिए।
इसको करने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है, दोनों हाथों को ऊपर करना है, और जो आपके पैर हैं, आपकी हील्स इनसाइड, जो आपकी एड़ियां हैं वो अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। ये आपके पंजे हैं बाहर की तरफ, हील्स इनसाइड, और ऐसे होल्ड करना है। ऐसे होल्ड करने के बाद वापस से हम टो टच करेंगे। ठीक है, ये वेरिएशन करेंगे। अब मैं खड़े होकर बता देता हूं। सेम जैसे हमने टो टच कर लिए, उसके बाद हमारी हील्स इनसाइड रहेंगी, पंजे आउटसाइड रहेंगे, और हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। चाहे हाथों को हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हम होल्ड करेंगे गॉडेस पोज, देवी आसन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, जो हमारे पंजे हैं उनको वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। अगेन फिर से हम आगे झुकेंगे, दोनों हाथों को पुट करेंगे नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाने का प्रयास करेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 3, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे। 4, अगेन श्वास छोड़ेंगे नीचे जाएंगे। 5, यहां से वापस जो हमारे पंजे हैं इनको वाइड कर देंगे, हील्स इनसाइड हो जाएंगी, और देवी आसन में होल्ड कर लेंगे। वेरी गुड। आपकी हील्स इनसाइड, होल्ड करेंगे यहां। 10 9, पूरी बर्निंग सेंसेशन होगी, आपकी थाइज बर्न कर रही होंगी जैसे आग लगी पड़ी है। वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड। पैरों को नॉर्मल ले आएंगे, वापस आगे की तरफ झुकेंगे, होल्ड करेंगे यहां। 1 2 3 4 5। वापस से हम देवी आसन में आ जाएंगे। थर्ड अभ्यास देवी आसन का। होल्ड करेंगे यहां, चाहे तो आप हाथ ऐसे जोड़ सकते हैं या हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। 10 9, वेरी गुड। 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, श्वास भरते हुए पैरों को नॉर्मल कर लेंगे, दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो हम सेकंड वेरिएशन करवाएंगे वो पादहस्त आसन और उत्कट आसन, इसका कॉम्बिनेशन करवाएंगे। तो एक बार मैं चेयर पे बैठ के बता देता हूँ। जो चेयर पे बैठ के करने वाले हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं जो खड़े होकर नहीं कर सकती, उनके लिए बता देता हूँ मैं। चेयर पे हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें आगे की तरफ बेंड करेंगे ऐसे। यदि हमारे हाथ टच हो सकते हैं, हाथों को टच कीजिए, हथेलियों को, नहीं तो सिर्फ आपकी अंगुलियां टच हो सकती हैं तो अंगुलियों को टच करें। ये हमारा होगा पादहस्त आसन। उसके बाद हमें उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज में सिर्फ हाथों को सामने की तरफ ऐसे कर लेना है और हम एज पे आ जाएंगे चेयर के। इस तरह से हमें होल्ड करना है। हमारा वेरिएशन क्या रहेगा, ये, उसके बाद ये दो आसन हम करवाएंगे इस अभ्यास में। जो खड़े होकर करने वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम करेंगे पादहस्त आसन, यानी कि आगे की तरफ झुकेंगे। जब भी हम आगे की तरफ झुकते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ पर हमारी प्यूबिक बोन है, दो हड्डियां फील होंगी, आपको महसूस होंगी, उनसे बेंड करना है, ना कि कमर से। ऐसे कमर नहीं झुकानी हमें, यहाँ से बेंड करेंगे। आप यहाँ पर हाथ लगा के फील कीजिए, दो हड्डियां होंगी आपकी। अब यहाँ से कट कीजिए बॉडी को, ग्लूट्स को पीछे पुश कीजिए, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। देखो कमर सीधी रहते हुए हम नीचे जा रहे हैं, ऐसे हमें ऐसे नीचे जाना है। यह होगा हमारा पहला आसन, पादहस्त आसन। अब यहां से हम श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज में होल्ड करेंगे। यहाँ पर जब हम चेयर पोज में आएंगे तो हमारे जो घुटने हैं ये हमारे पंजे से ज्यादा बाहर नहीं निकलने चाहिए, ऐसे बाहर नहीं निकलने चाहिए, पीछे रहेंगे।
हमारा बिग टो से हमारी नीज हैं वो पीछे रहेंगी और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, कमर सीधी रहेगी। ये होगा हमारा उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज। ये हम वेरिएशन करेंगे, 3 राउंड करेंगे हमारा पादहस्तासन और चेयर पोज के। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत कैलोरी बर्न होंगी आज, पसीना भी आएगा, डोंट वरी। बाकी यदि आपसे खड़े होके ना हो तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं सेम अभ्यासों को। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे की तरफ झुकेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ, श्वास छोड़ते हुए और आगे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाते जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे जाएंगे, पादहस्तासन। होल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे जो आपके काफ मसल्स हैं इनके पीछे ग्रैब कर सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 वेरी गुड 4 3 2 1। अब यहां से हमें आपके घुटनों को बेंड करेंगे, वेरी गुड, चेयर पोज में आ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 वेरी गुड 7 6 5। आपके घुटने हैं ये पंजे से आगे नहीं जाने चाहिए, वेरी गुड, कीप होल्डिंग कीप होल्डिंग। थाइज में बर्निंग सेंसेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 कमर सीधी 2 1। अब यहीं से वापस आ जाएंगे हम फोर्ड फोल्ड यानी पादहस्तासन में। श्वास छोड़ेंगे नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से आ जाएंगे हम चेयर पोज में। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 वेरी गुड 5 बहुत बढ़िया 4 3 2 1। वापस आगे की तरफ झुक जाएंगे, पादहस्तासन में होल्ड करेंगे, रेस्ट करेंगे पादहस्तासन में। 10 9 8। मजा आ रहा होगा, थोड़ा पसीना भी आएगा, थोड़ी बर्निंग सेंसेशन भी आएगी, जैसे थाइज में आग लग गई हो ऐसा फील भी होगा। कोई बात नहीं, कैलोरीज जो हैं वो भी बहुत बर्न होंगी। 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट टाइम अभ्यास करेंगे बस। उत्कट आसन चेयर पोज 10 9 8 7 वेरी गुड कीप होल्डिंग 6 कीप होल्डिंग 5 वेरी गुड 4 बहुत बढ़िया 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वेरी गुड। पैरों को संचालित कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, वेरी गुड। थोड़ा पसीना आ गया होगा आपको, यदि आपने अच्छे से होल्ड किया होगा तो। पैरों को संचालित करते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। 4 3 2 1। अब हम होल्ड करेंगे ट्री पोज में, वृक्षासन में। थोड़े होल्डिंग के आसन करेंगे। आप चाहें तो वॉल का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं। यदि आप इस पैर को यहाँ पर रखकर खड़े नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, आप चेयर को सपोर्ट कीजिए, चेयर के सहारे आगे कर लीजिए पैर को, बस इतना कर लीजिए। ये वृक्षासन में होल्ड हो गया। बाकी जो कर सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपके जो बिग टो हैं, जो आपके पैर का अंगूठा है, उसको बाकी अंगुलियों से सेपरेट कर लेंगे। इससे क्या है, जो पूरा का पूरा वेट है वो हमारे पूरे पैर पे आएगा और हमें खड़े होकर बैलेंस बनाने में आसानी होगी। तो ये ट्रिक है इसकी। अब
जो हमारी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को हमारी इनर थाइज के ऊपर रखेंगे, इनर थाइज के पास रखेंगे। वेरी गुड, इतना तक आपको आ गया होगा। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे, होल्ड करेंगे यहां 10 9, वेरी गुड, 8 7 6 5 4। ये आपको बैलेंस बनाने में सहायता करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को फोकस जो है उसको भी बढ़ाता है। 2 1, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैरों को नीचे ले आएंगे। सेम रिपीट करेंगे हमारी राइट साइड से। लेफ्ट लेग के बिग टो को सेपरेट करेंगे अंगुलियों से, प्लेस करेंगे, राइट लेग को रेज करेंगे, इनर थाइज के ऊपर आपकी हील्स हैं उनको टच करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा देंगे, यहां पर होल्ड करेंगे 10 9 8 7, वेरी गुड, 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, पैर को नीचे ले आएंगे, थोड़ी देर पैरों को संचालित कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और पर्वत आसन में होल्ड करेंगे। वेरी गुड, होल्ड करेंगे, आपकी कमर सीधी रहेगी, लेंथन योर स्पाइन, कमर सीधी। कोशिश कीजिए आपके जो हील्स हैं वो मैट पर टच हो जाएं, पीछे की तरफ पुश कीजिए बॉडी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम सामने की तरफ आ जाएंगे, प्लैंक पोज में होल्ड करेंगे, प्लैंक में 10 9 8 7 6। आपकी कोर मसल को इंगेज कीजिए, जो आपके पेट की मसल्स हैं उनको इंगेज कीजिए। 5 4 3 2 1। वापस जाएंगे पर्वतासन में। वेरी गुड, लंबी गहरी सांस लेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे हम प्लैंक पोज में, होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस जाएंगे हम पर्वतासन में। जो जो आपसे आसन हो सके वो आसन कीजिए, बाकी आसनों को आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। पूरी बॉडी को पीछे पुश कीजिए, आपके हील्स को मैट पर टच करने का प्रयास कीजिए, आपके नाभि के अंदर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। वापस लास्ट टाइम आ जाएंगे हम प्लैंक पोज में, होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों घुटनों को ड्रॉप कर देंगे, घुटनों को ओपन कर लेंगे और चेस्ट को सामने की तरफ पुट कर देंगे। चाइल्ड पोज, बाल आसन में रेस्ट करेंगे। फाइव 4 3 2 1। यहां से धीरे धीरे ऊपर आएंगे और हमारी पीठ के बल लेट जाएंगे। अब जो कुछ आसन्स हैं
हम पीठ के बल लेट के कर लेते हैं। वेरी गुड। लास्ट के जो 10 मिनट के आसन होते हैं वो हमारे लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम सिमिलर रखते हैं। तो हम यहां से आएंगे अर्ध हलासन में, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे लेके आएंगे, अर्ध हलासन में दोनों पैरों को ऊपर रेज कर देंगे। अर्ध हलासन से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारी जो काफ मसल है पिंडियों में होता है, वो वापस हमारी जो सेंटर है वहां आ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो सर्कुलेशन आता है। होल्ड करेंगे, आपके जो पंजे हैं वो आपकी तरफ खींचे हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से जब नीचे लेके आएंगे तो हम 30 डिग्री पर होल्ड कर लेंगे। यस, उत्तान पादासन। होल्ड करेंगे यहां 10, कोर के ऊपर पूरा जोर आएगा, हमारे पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आएगा। 8, हमारी थाइज पे भी थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। 7 6 5 4 3 2 1। वापस लेके आएंगे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ। वेरी गुड। होल्ड करेंगे अर्धहलासन में। 10 9 8 7, बहुत बढ़िया। 6 5, you all are doing great। 7 6 5 4 3 2 1। वापस से हम उत्तान पादासन में होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से हम आ जाएंगे अर्धहलासन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास, एक एक पैर से। हमारे राइट नी कैप है, राइट घुटना है, उसको चेस्ट के पास लेके आएंगे, होल्ड करेंगे यहां। 10, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है पवन मुक्त आसन। आपके जो हिप्स हैं उनमें स्टिफनेस को दूर करता है। 8 7 6, आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। 5, आंखें बंद करके फील कीजिए स्ट्रेच को, जो खिंचाव हो उसे महसूस कीजिए आंखें बंद करके। 4 3 2 1। राइट लेग को सीधा कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट घुटने को आपकी चेस्ट के पास लेके आएंगे। लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, आंखें बंद और पूरे स्ट्रेच को फील कीजिए। 10 9 8, सोना नहीं है। 7, वेरी गुड। 6, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को संचालित करेंगे, एक बार शेक कर लेंगे, फिर हम दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे।
दोनों घुटनों को आपकी चेस्ट के पास ले आइए। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। पूरा जो स्ट्रेच है आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील कीजिए, आपके थाइज में स्ट्रेच फील कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को शेक करेंगे एक बार। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम मर्कट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों आपकी हील्स हैं, आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। मर्कट आसन। 10 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7। जो भी हम आसन करवाते हैं लास्ट में, पवन मुक्त आसन, मर्कट आसन, ये आपको रिलैक्स करते हैं आपकी बॉडी को, और कहीं भी दर्द या खिंचाव होता है उसको दूर करते हैं। 4, 3, 2, 1। सेंटर में ले आएंगे। वापस हम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे। आपका जो गर्दन है वो राइट साइड में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। शवासन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे खुद को। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल। जो आपके पंजे हैं वो साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। आपकी जो हथेलियां हैं वो आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, आईज क्लोज्ड। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। आंतरिक रूप से आपके सिर से लेकर पैरों तक आपके पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. अब एक बार हम पूरी बॉडी को जकड़ लेंगे। एक रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स में पूरे शरीर को स्क्वीज कर लीजिए, जकड़ लीजिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। लूजर नम कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। फिर राइट साइड में करवट लेंगे। लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। हम हमारे जो प्राणायाम सेशन है उनके लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो आज हम बेसिकली 3 प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, कपालभाति
चलो आज भस्त्रिका भी कर लेते हैं, आज हाई एनर्जी का है, भस्त्रिका भी करेंगे और उसके बाद करेंगे हम भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम करेंगे आज। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं। आपको पता है अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ध्यान रहे आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी। वायु मुद्रा बना लेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा। अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसके हम 5 साइकिल करेंगे। ध्यान रहे आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सिर्फ नासिकाओं से सांस लेनी है, आपका जो मुंह है वो बंद रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। Inhale from the right, exhale from the left. Second cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Again, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second last cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। इसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में क्या करते हैं, हमारा इनहेलेशन है वो पैसिव होता है, एक्सहेलेशन है वो एक्टिव होता है। यानी कि हम सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देंगे, श्वास हमारा अपने आप लिया जाएगा। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रेस्ट लेंगे। यदि आपकी कमर में दर्द रहे तो आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। ज़्यादा दर्द रहे तो कपालभाति को आप अवॉइड कर सकते हैं। कपालभाति आपके फेस पर ग्लो इंक्रीज करता है। चलिए एक बार पुनः अभ्यास करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का। रेस्ट लेंगे, 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड राउंड है वो करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का। लंबी गहरी सांस। चलिए लास्ट राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का।
रेस्ट लेंगे, लंबी गहरी श्वास, कंप्लीट एक्सहेलेशन। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यदि आपको हाई बीपी की समस्या रहती है तो आप भस्त्रिका को अवॉइड कर सकते हैं। भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हमारे एक्टिव होते हैं। यानी हम श्वास लेने पर भी ध्यान देंगे और श्वास छोड़ने पर भी ध्यान देंगे। जब हम श्वास लेंगे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, जब श्वास छोड़ेंगे तो हाथों को बंद करते हुए नीचे ले आएंगे। श्वास भरेंगे ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे ले आएंगे। इस तरह से हम 15-15 की काउंटिंग तक 3 राउंड करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। चलिए शुरुआत करते हैं। रेस्ट देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीट एक्सहेलेशन। लंबी गहरी सांस, कंप्लीट एक्सहेलेशन। सेकेंड राउंड करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इन, आउट। चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड। लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। लास्ट टाइम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। अब की बार सिर्फ 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल। दोनों हाथों को ड्रॉप कर देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मरी प्राणायाम के लिए मैं आपके पास आ जाता हूं। थोड़ा कैमरे का एंगल बदल लेते हैं। चलिए, अब ब्राह्मरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हमारे थंब से ईयरबड्स को बंद कर लेते हैं, इंडेक्स फिंगर को आपके आईब्रो के ऊपर रख लेते हैं, जो नेक्स्ट 2 फिंगर हैं वो आपकी आईज के ऊपर रहेंगी, लिटिल फिंगर आपकी नासिका के पास रहेगी। श्वास छोड़ते हुए हम भावरे की तरह आवाज निकालेंगे, हमिंग बी साउंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को रेस्ट देंगे,
कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आपका मस्तिष्क बहुत शांत फील होता है और धीरे धीरे खुद को आज के मेडिटेशन सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। Now observe the sounds coming from your room. आपके कमरे से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान आपके श्वासों के आवागमन पर लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम श्वास ले रहे हैं तो हल्की ठंडी हवा आपकी नासिकाओं के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हल्की गर्म हवा आपकी नासिकाओं से बाहर निकल रही है। आपके श्वासों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it and bring back your awareness on your breath. Relax your mind. Relax your forehead. Relax your nose. नासिका relax. Eyes relax. आँखें relax. Lips relax. Throat relax. Chin relax. Chuddi relax. Neck relax. गर्दन relax. Shoulders relax. कंधे relax.
elbow relax, cornea relax, wrist relax, thigh relax, palm relax, हथेलियां relax, अंगुलियां relax, fingers relax, both hand relax, दोनों हाथ relax, chest relax, छाती relax, abdomen relax, पेट relax, thighs relax, जंघाएं relax, kneecap relax, घुटने relax, feet relax, पंजे relax, heels relax, एड़ियां relax, calf muscle relax, पिंडियां relax, glutes relax, lower back relax, upper back relax, पूरी कमर relax, back of forehead relax, सिर के पीछे का हिस्सा relax, your whole body is relaxed now, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। Take a deep inhale, completely exhale, and bring both hands together in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए and say thanks to the God for everything He has given to us। भगवान का धन्यवाद अर्पित करेंगे। Say thanks to your parents and teachers। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। Say thanks to your friends and family and make a promise to yourself that you will practice yoga every day and you will take care of your health। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आप कमेंट में प्रॉमिस लिखिए ताकि हमें पता चले आप कितने सीरियस हैं और आपको भी याद रहे कि आपको हर रोज योग अभ्यास करना है। सब के सब आप कमेंट में प्रॉमिस लिखेंगे और हर रोज जितना हो सके आप योग का अभ्यास करते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए यार, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। कीप स्माइलिंग।